क्या आपको गर्मियों में काम पर फोकस करने में मुश्किल हो रही है या बिना बात के गुस्सा और इरिटेबिलिटी फील हो रही है? तो ये सिर्फ थकान नहीं, ये आपका ब्रेन फिजिकली ओवरहीट हो रहा है। रीसेंट रिव्यूज दिखाते हैं कि 40 डिग्री सेल्सियस की हीट आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को लीकी बना सकती है। हाय, मैं हूँ डॉक्टर के और आज हम बात करेंगे समर ब्रेन फॉग की न्यूरोलॉजी पर, और मैं आपको बताऊंगी वो साइंटिफिक तरीका जिससे आप अपना IQ और मेंटल फोकस 40 डिग्रीज में भी मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ब्रेन का ब्लड फ्लो क्यों कम होता है। सबसे पहले ये समझिए कि जब बाहर का टेम्परेचर बढ़ता है आपकी बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है। थर्मोरेगुलेशन मतलब इस केस में शरीर को ठंडा रखना प्रायोरिटी बन जाता है। इस प्रोसेस में ब्लड फ्लो ब्रेन से हटकर स्किन की तरफ जाता है ताकि आप स्वेट कर सके। इसका मतलब है आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो लॉजिक और मेमोरी हैंडल करता है उसे ऑक्सीजन और ग्लूकोज की सप्लाई कम मिलती है। रिजल्ट्स अ 10% रिडक्शन इन रिस्पॉन्स टाइम एंड एक्यूरेसी। आपका ब्रेन लिटरली पावर सेवर मोड पर चला जाता है। अब समझेंगे न्यूरो इन्फ्लेमेशन एंड द लीकी ब्रेन के बारे में। ये पार्ट ध्यान से सुनिए। लेटेस्ट रिसर्च इन द जर्नल ऑफ थर्मल बायोलॉजी सजेस्ट करती है कि एक्सट्रीम हीट में हमारे ब्रेन की सपोर्ट सेल्स मतलब माइक्रोग्लाया ओवर एक्टिव हो जाती है। ये न्यूरो इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट करती है जो न्यूरॉन्स को टेम्पररीली डैमेज कर सकता है। साथ ही एक्सट्रीम हीट आपके ब्लड ब्रेन बैरियर की परमिएबिलिटी को बढ़ा देती है। जो टॉक्सिन्स और पोल्यूटेंट्स नॉर्मली ब्रेन से बाहर रहते हैं वो अब अंदर एंटर कर सकते हैं। यही कारण है उस फॉगी फीलिंग का, जैसे दिमाग के सामने कोई धुंध छा गई हो। अब याद रखिए ये डिहाइड्रेशन का डिल्यूजन। हमारा ब्रेन लगभग 75% वाटर है। सिर्फ 2% डिहाइड्रेशन से ब्रेन टिश्यू लिटरली श्रिंक होने लगता है। इससे न्यूरोट्रांसमिशन मतलब ब्रेन के सिग्नल स्लो हो जाते हैं। लेकिन लोग गलती क्या करते हैं, वो चिल्ड कोल्ड ड्रिंक्स या एक्सेसिव चाय कॉफी पीते हैं। याद रखिए कैफीन एक डायूरेटिक है जो डिहाइड्रेशन को बढ़ाता है, और शुगर स्पाइक से सेरोटोनिन और मेलेटोनिन डिसरप्ट होता है जो आपके मूड और स्लीप साइकिल को खराब कर देता है। समर रोड रेज और अग्रेशन का असली रीजन यही हार्मोनल इम्बैलेंस है। तो एज ए डॉक्टर मेरा ये 5 स्टेप ब्रेन रीसेट प्रोटोकॉल नोट कर लीजिए। फर्स्ट, प्रिसीजन हाइड्रेशन। सिर्फ पानी नहीं, इलेक्ट्रोलाइट्स लीजिए। कोकोनट वाटर बेस्ट है क्योंकि इसका मिनरल प्रोफाइल ब्रेन हाइड्रेशन के लिए आइडियल है। सेकेंड, द 20 मिनट सिएस्टा। रिसर्च कंफर्म करती है कि गर्मियों में दोपहर की एक छोटी नैप आपके नर्वस सिस्टम को रीसेट करती है और कॉग्निटिव एनर्जी को रिस्टोर करती है। थर्ड, लाइट एंड फ्रेश डाइट। ऑयली मील्स थर्मोजेनेसिस को बढ़ाते हैं जो बॉडी को और गर्म करता है। इजीली डाइजेस्टेबल फ्रूट्स और प्रोटीन्स लीजिए। फोर्थ, हाइड्रोथेरेपी रीसेट। शाम को ठंडे पानी से नहाना या पैरों को ठंडे पानी में रखना कोर बॉडी टेम्परेचर को तुरंत कम करता है, जिससे न्यूरो इन्फ्लेमेशन कम होता है। एंड फिफ्थ, मैग्नीशियम बूस्ट। सोक्ड आलमंड्स और सीड्स लीजिए। मैग्नीशियम न्यूरल कम्युनिकेशन को स्मूथ रखता है और समर एंजाइटी को कम करता है। याद रखिए समर ब्रेन फॉग इज नॉट जस्ट ऑल इन योर हेड, ये एक बायोलॉजिकल रियलिटी है। इससे लड़ने के लिए आपको ठंडा नहीं, स्मार्ट होना पड़ेगा। अगर आपको लगातार कंफ्यूजन, डिजीनेस या बोलने में तकलीफ हो तो ये हीट एग्जॉशन का सीरियस साइन हो सकता है। इसे इग्नोर ना करें और अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें। अगर आपको आज कुछ वैल्यूएबल सीखने को मिला तो इस वीडियो को सेव करो और शेयर करो अपने फैमिली, फ्रेंड्स, स्पेशली स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स के साथ जिनको लग रहा है कि वो लेजी हो गए हैं। बताइए उन्हें कि ये सिर्फ गर्मी है। कमेंट कीजिए फोकस अगर आप आज से अपना हाइड्रेशन प्रोटोकॉल स्टार्ट करेंगे। स्टे हाइड्रेटेड, स्टे साइंटिफिक एंड स्टे हेल्दी। और अगर आप ऐसे ही एविडेंस बेस्ड वीडियोस विद सिंपल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड साइंस बैक्ड इन्फॉर्मेशन के साथ इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।